जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं। ये राशिफल आपको चंद्र कुंडली के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं और क्या आपको उपाय करने, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। चंद्र राशि से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहने वाली है। लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं और तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो, वरना आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें और कोई भी चीज़ खरीदें उसे पहले आप अपने परिवार की सलाह ज़रूर लें और कोई ऐसी चीज़ ना खरीदें जो पहले से आपके पास मौजूद है। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्यक्षेत्र पर नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करें अच्छी तरह से होशो हवास में करें, और वरना आपका बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकता है। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना हो सकता है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य पूरा करें। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, वरना आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं। मेष राशि का स्वामी होता मंगल, इसलिए आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और छोटा गुड़ डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा यही धूल आपकी प्रगति को भी बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। कोई भी कार्य करें पॉजिटिव होकर ही कार्य करें। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने उन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फ़ायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो ज़मीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आपको कार्यस्थल पर किसी भी विपरीत लिंगीय व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, वरना आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में
अपार सफलता पाने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसलिए अपनी असफलताओं को भुलाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। और यदि किसी विषय में आपको समझने में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, इसलिए आप शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी सफ़ेद चीज़ का दान जैसे चावल है वो किसी गरीब कन्या को दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से राहु के आपके दूसरे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सप्ताह आप योग व व्यायाम जरूर करें। इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। और जो अविवाहित जातक हैं इस सप्ताह उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, ये भी खुशी का एक कारण होगा। इस दौरान घर के लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम भी साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा आपको, और जिससे आपको इस बात का भी पता लग सकेगा कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असली वजह पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। आवेश में आकर कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम करने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्दी से जल्दी निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? मिथुन राशि का स्वामी होता बुध, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि आपके 8वें भाव में विराजमान है। इस सप्ताह आपको परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है, जिसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी ज़रूरत मरम्मत को लेकर अपना बहुत सारा धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाज़ा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस पर आपका अपना बहुत सारा धन खर्च करना होगा। चंद्र राशि से राहु के आपके 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर ज़रूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे, और जिसके कारण आपके जो सहकर्मी हैं जो आपसे जलन करते हैं वे आपके बॉस को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसलिए आप अपने ऑफिस का समय ज़रूर दें। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए
उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पितृतुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। कोई भी आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वे जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आपको नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। राहु के चंद्र राशि से 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा भावुक स्वभाव के रहने वाले हैं। इसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकाल कर नई शुरुआत करने का प्रयास करें और अपने दिमाग को शांत रखें। किसी से भी वाद विवाद ना करें। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे, इस सप्ताह आपको उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 10वें भाव में होने के कारण, जिससे परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा होने की संभावना है, जिससे घर के नवीकरण या उसके निर्माण का जो कार्य पहले से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीज़ें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दोगुना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरी करते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत देख करके आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस राशि के जो जातक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सचिव, कानूनी, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। इसलिए यदि आपकी डिमांड अच्छी है तो आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को निसंकोच बताएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार घर, परिवार और निजी जीवन में चल रही तनावग्रस्त गतिविधियां आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर सकती हैं। हालांकि इस दौरान आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छिपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है। इसलिए आप सुबह शाम योग जरूर करें, जिससे आपके जो मानसिक शांति है वो आपको अनुभव होगी और आपका शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में मौजूद हैं और इसकी वजह से इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप कोई ऐसा निवेश करें जो आपके कम खर्च हो और आमदनी ज़्यादा हो। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। राहु के आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके द्वारा शराब जैसी नशीली चीज़ का सेवन करना आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की
बुरी आदतों में सुधार करें, वरना आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा और परिवार में भी कलह का वातावरण रहेगा। इसलिए आप अपनी बुरी आदतों में सुधार करें। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलने की संभावना है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे। फिर भी इस सप्ताह आप अपने प्रयास जारी रखें और सोशल मीडिया से आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से केतु आपके 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य को कष्ट ना दें। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप बेहतर खान पान लें। आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचेगा ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफ़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस दौरान आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में कोई कार्य भी कर सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। करियर राशिफल के अनुसार यदि आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं तो और किसी अच्छी नौकरी की में कार्यरत हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने का कार्य करेंगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त थे तो अब इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने के कारण आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज़ करें और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। और यदि यात्रा पर जाना ज़रूरी हो तो आप सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फ़ायदा भी मिल सकता है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे कहीं खो जाए या चोरी हो सकता है। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसलिए आप शांति से बैठकर अपने परिवार के
मामला को सुलझाएं और आपस में बातें करें। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, वरना इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं और आपकी छवि को भी नुकसान होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शांत रहें, सकारात्मक सोचें। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपना समय पर कार्य निपटाएं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इसे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा। कोई भी कार्य करें समय पर निपटाएं, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों का मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने में का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं वो उनको इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, इसलिए आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार पहले के समय से ही आपके द्वारा जो खुद को परिष्कृत और स्वस्थ रखने की जो आपकी कोशिश है, इस सप्ताह कई तरीक़ों से अपना सकारात्मक असर आपको दिखाई देगी, जिससे देखकर आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही जो हर समस्या से थी उससे भी आपको निजात मिलने की संभावना है। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से आर्थिक मामलों को लेकर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नज़र रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इससे यदि वो गलत संगति में हैं तो आपको ही नुकसान है, इसलिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। चंद्र राशि से शनि के आपके दूसरे भाव में होने के कारण कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों से कोई धोखा मिल सकता है, इससे आपके करियर पर भी ब्रेक लग सकता है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन
आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या उपाय करने हैं? मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। और रविवार को किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति आपके चौथे भाव में उपस्थित हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा कार्य करने की सोच रहे थे, उसके लिए ये सप्ताह आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन भी लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से खुशी की अनुभूति भी होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। यदि किसी की शादी हाल ही में हुई थी, उनको कोई संतान होने का योग है, और या किसी आपको जो घर में कोई अविवाहित जातक है उसके भी शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। ये भी खुशी का एक कारण होगा। कार्य के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए इस सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगी। इससे दूसरों के सामने आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। छात्र इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं, जिसके बाद जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें। आपको क्या उपाय करने हैं? कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को सुबह आप पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। यदि आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। यदि आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके तीसरे भाव में होने की वजह से आपको इस समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिल सकता है। ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु, मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की भी संभावना है और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचें और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें। और इस सप्ताह आप विद्यार्थी वर्ग सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।